झारखंड और नक्सलवाद इसकी कहानी काफी पुरानी है क्योंकि झारखंड में नक्सलवाद की जड़ काफी गहरी है। चाहे पारसनाथ की बात कर ले या फिर पलामू की या सारंडा की, लेकिन समय के साथ जो कई दशकों से नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, क्योंकि पूरे झारखंड का अगर कहीं कोई नाम लेता तो सबसे पहला सवाल यही था कि वहां पर तो नक्सली रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे दिन बदला और इस खबर में हम आज बात करेंगे कि आखिर अब कितने बड़े माओवादी जो हैं और कितने कुख्यात माओवादी वो झारखंड में बचे हैं। क्योंकि एक समय था कि सेंट्रल कमेटी के जितने सदस्य थे और जो कुख्यात माओवादी के देश में गिनती में आते थे उसमें झारखंड के जरूर शामिल रहते थे। लेकिन जो आंकड़ा है, जो रिवार्डेड नक्सलियों की लिस्ट है, वो धीरे धीरे सिकुड़ती गई और नक्सलियों का दायरा भी कम होता चला गया। जिस तरह से हाल के दिनों में देखा, चाहे पिछले साल की बात करें कि बूढ़ा पहाड़ पर आज़ादी के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री पहुंचा और वहां पर अब विकास की लकीर जो है वो खींची जा रही है। माना जाता था कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और अन्य राज्यों में तमाम नक्सल गतिविधि बूढ़ा पहाड़ से संचालित होती थी, लेकिन जाबाज जवानों ने वहां पर परचम लहराया और अब मिशन सारंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज बात करेंगे कि आखिर कौन वह बड़े नक्सली अब बचे हैं जो नक्सलवाद को अंतिम जो पड़ाव में नक्सलवाद है उसे सांस दे रहे हैं, ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। तो चलिए आपको एक एक कर नाम दिखाते हैं और उन पर कितने का इनाम है वह भी बताते हैं। जैसे ही झारखंड पुलिस की ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको कई माओवादियों का और अन्य कैडर, चाहे पीएलएफआई हो या फिर जेजेएमपी हो और अलग अलग जो छोटे संगठन है, स्प्लिंटर ग्रुप तमाम जो है, उनके नाम और उन पर कितने का इनाम है और कहाँ के रहने वाले पर तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे ही लिस्ट ओपन होने के बाद आप नीचे तक जाएंगे तो करीब 57 उग्रवादी नक्सली जो हैं उनका नाम इसमें 1 लाख रुपए के इनाम से लेकर 1 करोड़ तक के इनामी का इसमें पूरा डिटेल डाटा है। क्योंकि झारखंड पुलिस ने इनके आतंक को देखते हुए, इनके कैडर को देखते हुए, इनका रैंक कैसा है माओवादी में और कब से ये शामिल है, उसके आधार पर तमाम केस की स्टडी होती है और फिर इनाम की घोषणा की जाती है। तो सबसे पहला अगर शीर्ष में नाम देखेंगे तो आप मिसिर बेसरा। मिसिर बेसरा माओवादी का है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवादी, सीपीआई एमएओ जो है माओवादी है और पीबीएम यानी पोलित ब्यूरो मेंबर है और 1 करोड़ का इनाम इस पर है। मिसिर बेसरा का नाम हाल के दिनों में खूब सुर्खियों में रहा क्योंकि सारंडा का जंगल इसका ठिकाना है और सारंडा के जंगल में रहते हुए इसने कई बड़ी वारदात को भी अंजाम दिया है। मिसिर बेसरा की अगर तस्वीर की बात करें तो आप गूगल पर भी जाएंगे तो मिसिर बेसरा जैसे ही टाइप करते हैं तो इतना कुख्यात है कि इसकी एक तस्वीर जो है सिर्फ वो सामने आती है, उसके बाद अब तक कोई तस्वीर इसकी सामने नहीं आ सकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि टी शर्ट वाइट और ट्राउजर पर यह व्यक्ति जो बैठा है यही मिसिर बेसरा और यह तस्वीर बताई जाती है कि 5 से 7 साल पहले की है। इसके बाद इसकी कोई नई तस्वीर सामने नहीं आई है। अब अगर दूसरे नंबर पर बात कर ले तो असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर, यह मूल रूप से अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और माओवादियों के सेंट्रल कमेटी सदस्य का यह मेंबर है, सीसीएम जिसे बोलते हैं, और इस पर भी 1 करोड़ का इनाम जो है वो सरकार घोषित कर चुकी है। अब अगर इसके नाम की तस्वीर आप खोजेंगे तो तस्वीर मिलना काफ़ी मुश्किल है, कई तस्वीर आती है, लेकिन अब तक साफ नहीं कि आखिर मिसिर बेसरा का साथी जो है असीम मंडल वो कौन है। क्योंकि एक पुरानी तस्वीर है और मोस्ट वांटेड के साथ जब झारखंड पुलिस ने पोस्टर रिलीज किया था तो एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें साफ चेहरा भी नहीं दिख रहा है, चश्मा लगाए हुए हैं और यह 1 करोड़ की इनामी है। और तीसरे नंबर पर जब आएंगे तो एनल दा उर्फ तूफान। तूफान इनके नाम के आगे ही लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि कितना घातक है। मूल रूप से यह गिरिडीह के हैं रहने वाले और पिरटाड़ थाना क्षेत्र जो है वहाँ के हैं और ये भी माओवादी हैं
और सेंट्रल कमेटी के मेंबर है सीसीएम, और 1 करोड़ का इनाम इनके ऊपर भी है। अगर इनकी तस्वीर खोजें तो वो भी मिलना मुश्किल होगी, क्योंकि अब तक जो है आपको नई तस्वीर सामने नहीं आई है। काफ़ी पुरानी एक सामने जो तस्वीर आपको दिख रही है, और एक ये आपको साफ जो पुलिस ने जारी किया था पोस्टर, उसमें बहुत पुरानी तस्वीर है, लेकिन साफ अब तक नहीं है कि आखिर यह कैसे अभी है, क्या अपना जो लुक है वो बदल लिया है। तो देखिए स्क्रीन पर आपको हम दिखाते हैं कि आखिर, देखिए जूम करते हैं, एनल दा उर्फ तूफान, यही है ड्रेस में इनकी तस्वीर है। और पीछे जो माओवादियों का पीएलजी एक सप्ताह मना रहे थे शायद, उसी का बैनर लगा हुआ है, और इन पर भी 1 करोड़ का इनाम जो है वो झारखंड पुलिस और झारखंड सरकार ने किया है। चौथे नंबर पर आएंगे तो अनुज उर्फ सहदेव सोरेन उर्फ परवेश उर्फ अमलेश इनका नाम है। ये हजारीबाग के रहने वाले हैं और माओवादी हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर है सीसीएम, और 1 करोड़ का इनाम है। अब इनकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि आखिर इनकी क्या कहानी है और कब से तस्वीर सामने नहीं आई। देखिए आपको तस्वीर जो इनकी है वो नहीं गूगल पर भी मिलेगी, यानी कौन है, कब से शामिल है, इसकी जानकारी तो लिखित में आपको सब है, लेकिन तस्वीर कैसे दिखते हैं पहचानना काफ़ी मुश्किल है। अब अगर 5 नंबर पर आते हैं तो 25 लाख का इनामी टीपीसी का है। तृतीय प्रस्तुति कमेटी जो है उसका सुप्रीमो ब्रजेश सिंह उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ सरकार, यानी इसके जो कैडर के लोग हैं अलग अलग नाम से इसे बुलाते हैं। और यह मूल रूप से चतरा के लावालौंग का रहने वाला है। लावालौंग वही इलाका है जहां कभी नक्सलियों का कहे तो नक्सलियों की समांतर व्यवस्था यहाँ पर चलती थी, लेकिन अब तो दिन बदला है। अब अगर 6 नंबर पर आए तो फिर 25 लाख का इनामी लालचंद्र हेमरम है, अनमोल दाई से जो बोलते हैं, और बोकारो के नावाडी का यह रहने वाला है और सेंटसेक सदस्य है। सरकार ने इस पर 25 लाख का जो है इनाम वो रखा है। अब 7 नंबर पर आ जाए तो रघुनाथ हेम्ब्रम निर्भय जी, ये भी सैक सदस्य और 25 लाख का इनामी है। ऐसे ही अब 25 लाख का जिक्र कर ले तो 8 नंबर पे अजय उर्फ अजय महतो है, ये भी पीरटाड़ नावाडी का रहने वाला है, गिरिडीह जिला में जो आता है। इसके अलावा अब 9 नंबर पर देखें तो 15 लाख के जो इनामी है उनकी संख्या भी अगर आपको काउंट करके बताएं तो देखिए मोचो उर्फ मेहंत उर्फ विभीषण, तो इनका नाम ही विभीषण है और काफ़ी घातक है, माओवादी हैं और आरसीएम है, रीजनल कमेटी मेंबर ये है। 10 पे आते हैं मदन महतो उर्फ शंकर, जो पश्चिम बंगाल का रहने वाले, इस पर 15 लाख का इनाम है और ये भी आरसीएम यानी रीजनल कमेटी मेंबर माओवादियों के संगठन के हैं। फिर संजय महतो का नाम आता है, गिरिडीह के रहने वाले, इन पर भी 15 लाख का इनाम है, माओवादी हैं। 12 नंबर पर मार्टिन क्रिकेटा का नाम आता है जो गुमला का रहने वाला है और ये भी पीएलएफआई संगठन का रीजनल कमेटी मेंबर है। 13 नंबर पर राम प्रसाद मार्डी उर्फ सचिन है जो जमशेदपुर थाना पटमदा के रहने वाले हैं और ये माओवादी हैं, कैडर में जुड़े हुए हैं और आरसीएम यानी रीजनल कमेटी मेंबर है। फिर राम प्रसाद हैं, फिर आपको नितेश यादव हैं, ये बिहार गया के रहने वाले हैं। नितेश यादव की अगर बात करें तो हाल ही में जो पलामू में मुठभेड़ हुई थी हुसैनाबाद इलाके में सीताचुंगा के जंगल में, तो वहां पर इन्हें जवानों ने घेरा था, कई माओवादी को गोली लगी थी, एक ढेर भी हो गया था, लेकिन नितेश यादव बच कर गया था। तो पलामू की जब जिक्र करिए तो यह आखिरी दस्ता है जो उस इलाके में सक्रिय है और बिहार का नबीनगर हो, औरंगाबाद हो या फिर पलामू का जो सीमावर्ती इलाका है वहां पर इनका दस्ता सक्रिय रहता है। ये भी रीजनल कमेटी मेंबर है और माओवादी संगठन से 15 लाख का इनामी है। फिर अगर आ जाएं आप देखेंगे रविंद्र गंजू है, 15 लाख का इनामी। ऐसे ही नीचे आएंगे तो अमित मुंडा, बेला सरकार और सहदेव महतो, आफ्टून उर्फ अमित हासदा जोनल कमेटी मेंबर, ये 10 लाख का है। तो ऐसे 10 लाख का अभी जब आप लिस्ट देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 के करीब 10 लाख की इनामी है, इसमें माओवादी भी हैं, जेजेएमपी के भी हैं। फिर आप जब 27 नंबर से आएंगे नीचे 28 से, तो यहाँ पर शुरू होता है शिव सिंह जेजेएमपी का सब जोनल कमेटी मेंबर, 5 लाख का इनामी आ गए। तो 5 लाख की इनामी की संख्या भी काफ़ी अधिक है। अनिल तुरी हैं, सुखलाल
बिजेरिया हैं, समीर सोरेन है माओवादी। तो देखिए माओवादी समीर सोरेन है जो बाकुंडा के रहने वाले हैं, झारखंड से बाहर के हैं और 5 लाख की इनामी है, लेकिन झारखंड में इनका कैडर जो है वो सक्रिय रहता है। फिर ब्रजेश यादव हैं गुमला के रहने वाले, 5 लाख का इनाम है, जेजेएमपी संगठन से जुड़े हुए सब जोनल कमेटी के मेंबर है। फिर समीर महतो हैं पश्चिम बंगाल के रहने वाले, 5 लाख के इनामी माओवादी हैं। सुलेमान हासदा हैं, सचिन बेंगा है। ऐसे ही जब आएंगे तो 5 लाख के इनामी की संख्या भी काफी अधिक है और आप करीब 47 के लिस्ट में पहुंच जाएंगे। इसके नीचे आएंगे तो 2 लाख के फिर है और फिर 1 लाख के इनामी जो है 5 नक्सली है। तो इसमें सीपीआई माओवादी भी है, फिर आपको पीएलएफआई भी है। तो ऐसे ही तमाम जो नक्सलियों की लिस्ट थी वो दिखाया कि कैसे तमाम जो अभी सक्रिय हैं, क्योंकि कार्रवाई जो लगातार है वो जारी है और सुरक्षा बल के जवानों ने साफ किया है कि नक्सलवाद को जो है जड़ से खत्म कर देंगे। तो यही नतीजा है कि जो कभी 100 के पार लिस्ट होती थी अब महज 50 तक सिमट गई है, 57 तक सिमट गई है और इसमें 1 करोड़ के इनामी की संख्या महज 4 बची है। तो अगर कोई जानकारी पुलिस को इन माओवादियों के बारे में देता है तो आपको उतना पैसा झारखंड सरकार सम्मान के रूप में देगी और साथ ही अगर कोई माओवादी सरेंडर करता है, कोई नक्सली सरेंडर करता है तो उनके परिवार के लोगों को यह रकम मिलेगी और उन्हें सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास जो नीति होती है उसके तहत कई तरह की सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, ओपन जेल में रखने को दिया जाएगा। तो अपील लगातार पुलिस मुख्यालय से किया जा रहा है कि आप मुख्यधारा में लौटे और अच्छी जिंदगी जिए। जंगल में कुछ नहीं बचा है, जंगल में अब अगर रहेंगे तो मुठभेड़ में मार दिए जाएंगे। तो आपने देखा कि कैसे पूरी लिस्ट हमने देखा और क्या कुछ अपील पुलिस लगातार कर रही है इनाम घोषणा करके। तो बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, नक्सल से जुड़ी हर अपडेट आपको देंगे।